नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम उन सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए ज़रूरी जानकारी लेकर आए हैं जो हाल ही में लागू किए गए नए अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है क्योंकि यदि आपने समय रहते ये दस्तावेज तैयार नहीं किए तो आप इस पॉलिसी से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इस नए अधिनियम के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आपको इस अधिनियम के तहत 5 साल से अधिक हो गए हैं तो आपको सरकार द्वारा एक स्थायी कर्मचारी के बराबर दर्जा दिया जाएगा, यानी अब आपको सेवानिवृत्ति की उम्र तक कोई हटा नहीं सकेगा। अब सवाल आता है कि आपकी तनख्वाह उस पोस्ट के हिसाब से कैसे मिलेगी जिस पर आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका डेटा वेरीफाई किया जाएगा। अधिकतर डेटा पहले से ही वेरीफाई हो चुका है, लेकिन अगर किसी आदेश के तहत आपके दस्तावेज़ों की जांच होती है तो यह ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास वह सभी कागजात हों जो उस पद के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, अगर आप पहले से इस पद पर काम कर रहे हैं तो आपके स्किल्स और योग्यता की भी जांच की जाएगी। अगर आप किसी अधिकारी द्वारा परेशान किए जा रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं और यह सुनिश्चित करें कि आपके पास वह योग्यता हो जो इस पद के लिए मांगी जा रही है, खासकर 15 अगस्त 2024 तक। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अक्सर क्या होता है कि आपके दस्तावेज़ों में नाम या जन्म तिथि में अंतर होता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और परिवार आईडी में। इसलिए दोस्तों, सभी दस्तावेज़ों में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि एक समान रखें ताकि कोई समस्या न हो। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसे भी ठीक से संभाल कर रखें। इसके अलावा अगर आपके पास सरकारी विभाग में काम करने का अनुभव है तो वह भी अपने पास रखें, क्योंकि कभी कभी प्रमोशन में स्किल्स का ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अपना अनुभव दिखाने के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखें। दोस्तों, अगर किसी विभाग ने आपका डेटा नहीं भेजा या आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए भी समय दिया जाएगा। हर नागरिक का अधिकार है कि वह अपने अधिकारों की मांग करे, इसलिए अपने दस्तावेज़ों को तैयार रखें। अगर आपने सरकारी विभाग में लगातार सेवा की है तो आप इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और सभी लाभ आपको दिए जाएंगे। अब दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का आदेश है और इसे सभी अधिकारी मानने के लिए बाध्य हैं।